समुद्री की दुर्दशा। मुंडेरों पर कौवे बोल रहे हैं, बाजारों में सियार डोल रहे हैं। शत्रुघ्न, बाग, बागीचे और लाल सब शोभाहीन प्रतीत होते हैं। पशु चरना छोड़कर आलस्य में परे होते हैं। जो कोई आता है प्रणाम करके चला जाता है, मानो किसी से मुंह में जुबान ही नहीं, या किसी से हमारी जान पहचान नहीं। हाँ भ्राता जी, लगता तो कुछ ऐसा ही है। आज अयोध्या में गम के आसार नजर क्यों आते हैं। देखो मैं जिस ओर सभी बेजार नजर क्यों आते हैं। आज अयोध्या में गम के आसार नजर क्यों आते हैं। देखो मैं जिस ओर सभी बेजार नजर क्यों आते हैं। गगन पे गम के बादल, धरती पर मातम छाया। छाई उदासी महलों पर, शोक का ये आलम छाया। छाई गगन पे गम के बादल, धरती पर मातम छाया। छाई उदासी महलों पर क्यों शोक का ये आलम छाया। साही झंडे के खमके, साई झंडे के खमके हर तार नजर क्यों आते हैं। देखो मैं जिस ओर सभी बेजार नजर क्यों आते हैं। आज अयोध्या में गम के आसार नजर क्यों आते हैं। देखो मैं जिस ओर सभी बेजार नजर क्यों आते हैं। क्या बात हुई है, आता है सुनसान नजर। जिधर जिधर मैं कदम उठाऊं, आता है वीरान नजर। ना जाने क्या बात हुई है, आता सब सुनसान नजर। जिधर जिधर मैं कदम उठाऊं, आता है वीरान नजर। सोनी गलियां सोने सब, सोनी गलियां सोने सब, बाजार नजर क्यों आते हैं। देखो मैं जिस ओर सभी बेजार नजर क्यों आते
जिस ओर सभी बेजार नजर क्यों आते हैं, देखो मैं जिस ओर सभी बेजार नजर क्यों आते हैं, देखो मैं जिस ओर सभी बेजार नजर क्यों आते हैं। जाओ बेटे जाओ। ये खाने खा जाओ। आओ रतलाल जी। हेलो हेलो माता जी प्रणाम। आओ बेटा। तुमने आने में बहुत देर लगा दी। कहो ननिहाल में सब कुशल तो है? हाँ माता जी, वहाँ तो सब प्रकार से कुशल है, परंतु हम पिताजी और भैया राम लक्ष्मण के मिलना चाहते हैं। बेटा पहले थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ जलपान कर लो, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। नहीं नहीं माँ, पिताजी के दर्शन करते ही मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। बेटा इतनी जल्दी क्या है? माता जी आप मुझे माता जी क्या ठीक कर रखा है, बताओ जल्दी बताओ। पिताजी और भैया राम लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा मंत्रा दासी ने
मुझे बड़े अच्छे अवसर पर आगा भैया, नहीं तो सारा कार्य ही बिगड़ जाता और फिर हाथ मलने का कि कुछ हाथ नहीं आता। माता जी, ये आज आप कैसी रहस्यमयी बातें कर रही हैं? पहले जो कुछ मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए। हाँ बेटा, यह तो रही हूँ। मैंने सारा काम ठीक कर छोड़ा, परंतु इस मकबूल के अवसर थोड़ा खेद है बेटा। क्या हुआ वहां? क्या हुआ? महाराज स्वर्ग से धार गए। अफसोस, मैं आखिरी वक्त में उनकी भैया राम और लक्ष्मण की कुछ किस्मत है जिनके जिनके हाथों में पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। अच्छा अच्छा, ये तो बताओ माँ कि उनको रोग क्या था? लोग तो कुछ भी नहीं था बेटा, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये क्या कहा माँ कि भैया राम और लक्ष्मण भी यहाँ मौजूद नहीं थे? हाँ बेटा, वो तो पहले ही स्वर्ग को चले गए थे। उन्हीं की याद में वो उन्होंने अपने प्राण त्यागे और तुम्हें तुम्हें तो जरा भी याद नहीं किया। हे विधाता! हाय हाय, ऐसा नहीं। चार बेटों के होते हुए आखिरी वक्त में एक भी बेटा पिताजी के पास न था। माता जी, भैया से ऐसा कौन सा अपराध हो गया था जो जो उन्हें बच जाने के लिए मजबूर होना पड़ा? बेटा, असल बात तो ये है कि महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी कर रखी थी। मुझे तो खबर तक न थी। भला हो उस बेचारी मंथरा का जिसने मुझे सही समय पे आगाह किया। मैंने किसी वक्त महाराज से 2 वचन पूरे करने का वायदा ले रखा था, यानी कि पहले में रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में तुम्हारे लिए राज तिलक बेटा। वैसे तो उन्होंने मुझे डालने की बहुत कोशिश की, मगर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही। ओ माँ, ये क्या हालत कर डाला तुमने? ये क्या किया बेटा? क्या किया है? कलंकिनी, सारे कुल का नाश कर डाला, फिर पूछती है क्या किया है? ये
मेरी हट पर ही आए। पिताजी ने मुंह हमसे मोड़ा है। अयोध्या को तेरे कहने पर भैया राम ने छोड़ा है। बड़े को ही तिलक देना इस कुल की मर्यादा, अरे इस मान मर्यादा को वापस तूने तोड़ा है। भला बेटा, तू खुद ही बता, मैं ये बात कैसे गवारा करती कि रामचंद्र को दास तिलक करे और मेरा बेटा मारा फिरे। खबरदार, जो मुझे बेटा कहा, नहीं, तू नागिन है जुबा जिसकी गले तक काली काली है। जो धुल सकती नहीं वो काली बात तूने लगा ली है। गंगा राम की माता है, यमुना लक्ष्मण की माता, मगर जगनी मेरी मन से बड़ी गंदी नाली है। बेटा, मेरी नेकी का बदला देने का समय आया तो तू इसलिए से करेगा। बदला तो तुझे तब मिलेगा जब तेरा भरत भी तेरी आंखों के सामने अपना प्राण त्याग देगा। उस वक्त तुझे ये पता चलेगा कि बेटे की जुदाई क्या होती है। पत्तों को सींचती है तो पेड़ को गिराकर मछली को पालू पोसू, चाहती है छल को सुखाकर मुझको अनाथ करके तख्त पर बैठाती। बेहतर था इससे पहले विष घोल कर पिलाती। बेटा, ओ डायन, मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे बेटा मत कह। मुझे बेटा कहकर मुझे कलंक का टीका मत लगा। फिर तो क्यों बार बार मेरी छाती में तीखे तीर चुभ रही है। ओ मेरे, तूने पिताजी के प्राण लिए, साक्षात धर्म की मूर्ति भैया राम को तूने वनवास दिलाया। सीता जैसी सतवंती भावच का सब सुख चैन छीना। प्राणों से प्यारे भाई लक्ष्मण से तूने जंगलों की घाट चलवाई। माता कौशल्या और सुमित्रा के हृदय को छल नहीं किया। ओ पापन, तू इतने पाप करके भी मुझे अपना बेटा कहकर अपने पाप कर्मों में शामिल करना चाहती है। मगर मुझ में तो इनमें से एक भी पाप का प्रायश्चित करने की हिम्मत नहीं। ओ नागिन, मगर मेरा दिल साफ है। मगर दुनिया का मुंह कौन पकड़ सकता है। जिसके भी सामने जाऊंगा वही कहेगा यही है कैकेयी का बेटा, जिसके कारण राम वनवास में भटक रहे हैं। जब भी दुनिया में कोई पाप करेगा तो लोग यही कहेंगे कि इसने तो कैकेयी के बेटे भरत को भी मात कर दिया। ओ हत्यारन, तू इतने पाप करके भी
मुझे अपने पापों में शामिल करना चाहती है। इससे तो बेहतर ये था कि पैदा होते ही तू मेरा गला दबा देती। आज का ये दिन देखना तो नसीब ना होता। प्रभु से गर्भ में फरियाद करता और वो फल देता, तो पिता तू तेरा पिता तो कर देता। हाय हाय, क्या करूं? मुझको तो भैया रामचंद्र जी की नाराजगी का ख्याल है, वरना तेरे जैसी माता के साथ जो कुछ कर गुजरता थोड़ा था। वो नमक खराब और अब क्यों हमें जलाने आई है? रघुकुल का जनता दीप बुझा, अब हमारी आरती सजा कर रही है। सब तेरी लगी हुई है, मैं तुझे भी मजा चलाता हूँ। जाने दो भैया, जाने दो। इसमें इसका कोई दोष नहीं। भाई, जो होना था सो हो गया। अब अपनी तबीयत को टिकाओ और स्त्री पर हाथ उठाकर रघुकुल के कलंक पर टीका मत लगाओ। अरे पिताजी, आपके मरते ही सारा जमाना दुश्मन हो गया। भाई रामचंद्र भी नहीं मौजूद, अब कौन जो हमारे भीड़ में आएगा? तुम क्यों फिक्र करते हो? तुम्हारे लिए तो राम मैं हूं। राम गए तो मेरे गए। आओ, माता कौशल्या और सुमित्रा की भी खबर ले। कि बेटा जन्मा ही नहीं मेरा। मैं सोचूं कहां मैं मांगा हूं, कोई माता ही नहीं मेरे। फल है ये कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। सोना जो ठोका जाता है जो आभूषण बनता है। तपकर बुझकर हो गया ठोस, अब इतना कोमल परत रहा। माता न रही अब से तो बड़ा काम से परत रहा। हेलो हेलो,
माता जी माता जी आपका अपराधी नीच पापी अधर्मी भरत माता जी कुलघाटी भरत मालूम भरत से कौन सा ऐसा खोटा काम हो गया जो आप जैसी सुशील और धर्मात्मा माता को भी मुझ पर संदेह हो गया। माता जी आपके चरणों की सौगंध, यदि मैंने कभी ऐसा विचार अपने मन में लाया हो, माता जी क्या आपको अपने भरत पे विश्वास नहीं? क्या मैं अपने भैया राम को वनवास भेजकर और खुद अयोध्या का राजा बनकर रहा? किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके।
जो बिखर गया वो नसीब हूँ, जो जल गया वो तैयार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन फिजा से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। अफसोस, पिताजी के मरते ही चारों तरफ से मुसीबतों के बादल छा गए। अगर भैया राम जी यहाँ होते तो भी जिंदगी के दिन काटने कुछ आसान थे, मगर अफसोस कि वो भी हमको छोड़ गए। अब हमारा कौन है? माता जी, आप पर मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस मुसीबत के वक्त में आप मेरी धीर बताएंगी, मगर माता जी, आप तो पहले ही कड़ू वचन बोल रही हैं। हाय हाय, अब मेरा कौन है? आज मेरी मौत भी मुझसे डर रही है और मुझ तक आते आते उसे मौत पड़ रही है। हे भगवान, मुझे मौत की भीख दे दो, मुझे मौत की भीख दे दो। बाकी तो सब दुश्मन हो गए, पर आप तो मेरा साथ दो। हाय पिताजी, हाय पिताजी। बस माता जी, अब मुझे माफ कीजिए। मुझे ना तो अब जीने की चाह है और ना ही मौत की परवाह है।
जब मेरी माता को ही मेरी पसंद है तो मैं जीकर क्या करूंगा माँ? बेटा, अब इसको दूर करो। मैं तो कहती हूँ इस तरह अयोध्या का मार्ग सुना पड़ा है और इसका कोई वारिस नहीं। तमाम नगरी वीरान हो रही है और प्रजा परेशान हो रही है। अब रोना धोना बंद करो मेरे लाल और राज का प्रबंध करो। नहीं माँ, नहीं। ये आज आप मुझे कैसी आज्ञा दे रही हैं? मुझे आपकी ये आज्ञा स्वीकार नहीं। मैं किसी भी हालत में आपका यह हुक्म नहीं मान सकता। माँ, आप तो राज करने के लिए कह रही हैं। मेरा तो इस समय अयोध्या में रहना भी ठीक नहीं। मैं इसी समय जंगलों में जाऊंगा और अपने भैया को मनाकर वापस लेकर आऊंगा। अगर वे ना आए तो माता जी 14 वर्ष तक मैं भी आपको मुंह नहीं दिखलाऊंगा। ताकि माता के कहीं को भी यह मालूम हो जाए कि अपने बेटे की जुदाई क्या होती है। और अपने बेटे की जुदाई किस कदर बदल है। बेटा भरत, आपके विचार अति उत्तम है। रामचंद्र जी से अधिक आपका कौन मित्र है? अब उनका वापिस आना कठिन है। अब इन विचारों को अपने मन से निकालो और 14 वर्ष तक प्रजा और राजकार का कार्य संभालो। सुमंत जी, यदि भैया राम के लिए आपके ऐसे ही विचार हैं तो समझ लीजिए कि भरत को भी 14 वर्ष तक संन्यास है। अगर रामचंद्र जी ने अपना धर्म निभाया तो मुझे भी भैया राम ने यही सिखाया है कि चांद पर खेल जाना वो तो मेरे लिए आसान है, मगर राजगद्दी पर बैठना मेरे लिए नामुमकिन है। आप लोग अब देर ना कीजिए और मुझे जल्दी जाने की आज्ञा दीजिए।
गुरुदेव, गुरुदेव, आप मुझे जल्दी जाने की आज्ञा दीजिए। तुम्हारा विचार अति उत्तम है भरत। बहुत अच्छा बेटा। अगर तुम्हारा यही इरादा है तो हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे और एक बार राम को घर ही देख आएंगे। ठीक है माता जी, जैसी आपकी इच्छा। महारानी, अब आप क्यों इस कदर माफी मांग रही हैं? ये सब आप ही का तो किया हुआ है। जो मेरे भैया राम 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए। हाँ हाँ, हम सबके साथ चल रहे हैं। साथ चलो। ठीक है माता जी, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो आप सब भी मेरे साथ चल सकते हैं।